सीतारामपुर नाम का एक गांव था। सीतारामपुर गांव की एक खास बात ये थी कि वहां हमेशा अंधेरा ही हुआ करता था। गांव वालों को सूरज देखे कई साल बीत चुके थे, जिस वजह से गांव वासियों को कई सारी दिक्कतें सहनी पड़ रही थी। इस गांव के लोग नारा भी नहीं लगा सकते। मैं कुछ समझा नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा, मंगल सीनू का नाम रहेगा। ना तो यहाँ सूरज है, चांद तो जैसे घर के मामा जी हो गए हैं, घर पर ही रहते हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और बाहर देखो तो घना अंधेरा। मंगल सुबह सुबह उठकर बाहर टहलने चला जाता है। चौराहे पर इतना अंधेरा होता है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। तब वो टॉर्च जलाकर चौराहे पर चाय पीने लगता है। चाय वाले भैया, चाय ही पिला दो। हाँ मंगल भाई, क्यों नहीं, ये लीजिए चाय। ज्यादा अंधेरा होने के कारण मंगल को चाय मिली ही नहीं और गलती से मंगल ने चाय वाले के पास रखा हुआ ठंडा दूध ले लिया और ठंडा दूध पीकर कहने लगा, बड़ी फीकी और ठंडी चाय है यार, दूध जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में अंधकार छा गया है। खुशबू चाय की बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन स्वाद दूध का। मंगल भाई, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो मंगल भाई? चाय तो मेरे हाथ में ही है, कहीं आप बिल्ले का झूठा दूध तो नहीं पी रहे? मंगल ने जैसे ही बिलौटे का दूध सुना, दूध उसने फेंक दिया और गुस्से से कहने लगा, ये क्या खुराफात है भाई साहब? अंधेरे का फायदा उठाकर तुम चाय की जगह बिल्ले का झूठा दूध पिला रहे हो। गरुड़ पुराण में इसकी भी सजा लिखी हुई है। मंगल इतना कहकर गांव के नदी की ओर चला गया। गांव में एक ऐसी नदी थी जिसका पूरा पानी गरम गरम था। गांव के लोग उस नदी में जाने से डरते थे। गांव की नदी हमेशा चमकती रहती थी, इसलिए गांव वाले वहीं सुबह शाम अपना खाली समय बिताया करते थे। सरपंच जी ने मंगल को देखकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस नदी का पानी गर्म क्यों है? तुम इस पानी में तवा रखकर अंडे से ऑमलेट बना सकते हो। सरपंच जी, मैं यहाँ मन की शांति ढूंढते हुए आया हूँ। मुझे क्या करना अंडे और ऑमलेट से? खैर, मैं तो अपने मन की बात करना चाहता था, तुमसे मन की शांति ढूंढ लो। सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। मंगल सीनू को देखकर कहता है, सीनू भाई, हमें इस नदी का रहस्य पता करना ही होगा। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? इतने गर्म पानी में अच्छे से फ्राई हो जाओगे। मेरे पास नाव और मेरे दादा की दी हुई रेनकोट भी है। बारिश थोड़ी ना हो रही है, रेनकोट से क्या होगा? लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी बात नहीं डालूंगा। सीनू के इतना कहने से मंगल के चेहरे पर चमक आ गई और मंगल अपने घर जाकर दादाजी की रेनकोट पहन लेता है और एक सीनू के लिए भी ले लेता है और उस नदी में चला जाता है। मंगल भाई, मेरा जी घबरा रहा है, पसीने छूट रहे हैं। अबे थोड़ी दूर और है भाई, मैं पानी के अंदर जाऊंगा, तुम यहीं बैठे रहना। मैंने ये हेलमेट भी ले लिया है, इससे पानी के अंदर जाने में सिर को पानी नहीं लगेगा। मंगल सीनू से इतना कहकर पानी में कूद गया। पानी बहुत ज्यादा गर्म था। उसे पानी के अंदर एक सूरज नजर आया, जिसे देखकर मंगल चौंक गया। नदी के अंदर सूरज कैसे आ सकता है? आखिर क्या बात है? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। आखिर यही वजह है जिससे हमारे गांव में सूरज दादा नहीं उगते। जैसे ही मंगल सूरज दादा के करीब पहुंचा, वहाँ उसने देखा कि नदी के अंदर से बेड़ियां आईं और मंगल को उन बेड़ियों ने जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सीनू, सीनू, मुझे बचाओ, इन बेड़ियों ने मुझे कैद कर रखा है। मंगल की आवाज पानी की वजह से सीनू तक नहीं पहुंच रही थी। सीनू बहुत घबराया हुआ था। इतनी देर हो गई मंगल भाई, अभी तक ऊपर ही नहीं आए। कहीं वो परेशानी में तो नहीं है? हेलमेट एक और रखा हुआ है, रेनकोट मैंने पहना है। मैं नीचे चला जाऊं क्या? अगर नहीं गया तो लोगों को लगेगा कि मैं कायर हूँ, एक दोस्त को बचा नहीं पाया। सीनू बिना कुछ सोचे समझे हेलमेट पहनकर गरम गरम नदी में कूद गया और मंगल को ढूंढने लगा।
इस तरफ से रोशनी बड़ी तेज आ रही है। जरूर सब कुछ वहीं घटित हो रहा है। सीनू ने मंगल को बेड़ियों में बंधा हुआ देखा। सूरज दादा के सामने सीनू दंग रह गया और मंगल को उन बेड़ियों से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। ये बेड़िया बहुत मजबूत है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सीनू मंगल को बेड़ियों से मुक्त कर ही रहा था कि वहाँ पर एक जादुई कछुआ आया और कहने लगा, थम जाओ तुम दोनों और अपना हेलमेट निकाल दो। इस पानी में तुम सांस ले सकते हो और ये तुम्हें गर्म भी नहीं लगेगा। उस कछुए को बोलता हुआ देखकर सीनू और मंगल दोनों डर गए। उतने में ही मंगल की बेड़ियां खुल गई। तब मंगल ने सुकून की सांस ली। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? वरना सांस न ले पाने से हमारी जान को खतरा हो जाएगा। तुम दोनों अपना हेलमेट निकाल कर मेरे साथ आओ। इस नदी में एक गुफा है, वहाँ चलो। सीतापुर गांव की नदी मायावी थी। तीनों नदी के अंदर सांस ले रहे थे। सीनू और मंगल ने अपने रेनकोट उतार दिए और एक दूसरे से कहने लगे, हम खामखा इतना डर रहे थे। देखो हम पानी के अंदर भी बैठे हैं और सांस भी ले पा रहे हैं। उस गुफा के अंदर चलकर देखते हैं कि असल में बात क्या है। मंगल और सीनू उस कछुए के साथ उस गुफा के अंदर चले गए। उन्होंने वहाँ पर देखा कि सीतापुर गांव है, जहाँ सूरज दादा उगे हुए हैं। ये हम सब क्या देख रहे हैं? ये तो हमारा सितारापुर गांव है। वही चौराहा, वही सब कुछ। सरपंच जी वही नजर आ रहे हैं। चाय की दुकान भी वही है। सारे खुश हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? सीनू और मंगल गांव के अंदर जाकर देखते हैं। गांव पहले से बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत सुंदर नजर आ रहा था। बच्चों की चहल पहल, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। आइए मंगल जी, सीनू जी, ये देखिए हमारे गांव में आज ही सूरज दादा ने अपने दर्शन दिए हैं। कई साल बाद गांव से अंधेरा हटा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन नहीं है। हम नदी के अंदर थे और अब नदी के अंदर हमारा गांव और सब कुछ यहाँ ठीक कैसे है? बेटा मंगल, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। मेरी चोरी और डकैती की वजह से मुझे एक मायावी जिन ने श्राप दे दिया। उस जिन का श्राप ये था कि मैं हमेशा कछुआ बनकर इस नदी में ही तैरता रहूंगा और सूरज दादा सीतापुर में कभी दर्शन नहीं देंगे। आप मेरे दादाजी हैं? मैंने आपको बहुत मिस किया दादाजी। तो क्या अब आप श्राप मुक्त हो गए? नहीं बेटा, श्राप के मुताबिक तुम्हें यहाँ आना ही था। इसीलिए मैंने तुम्हें बेड़ियों में कैद कर लिया और तुम्हें यहाँ आने पर विवश कर दिया। हमारे परिवार में से किसी एक को यही नदी में रहना होगा, तब जाकर सीतापुर में सूरज दादा उगेंगे। मैं रुकूंगा यहाँ पर, लेकिन इस चीज का कोई तो उपाय होगा। उपाय ये है कि सूर्यास्त से पहले अगर सूर्य देव के मंदिर में जाकर तुमने इस नदी का जल अर्पण कर दिया तो हमारा श्राप मुक्त हो जाएगा। आप दोनों यही रहिए, मैं जल्दी से जाकर सूर्य देव के मंदिर में जल अर्पित कर दूंगा। सीनू नदी का पानी लेकर सूर्य देव के पास पहुंच गया। सूर्य देव के मंदिर में जाकर सीनू ने उन्हें सूर्यास्त से पहले ही जल अर्पण कर दिया और दोबारा नदी के पास जाकर देखा तो मंगल और उसके दादाजी, जो कछुए से दोबारा इंसान के रूप में आ गए थे, वो दोनों वहाँ सीनू का इंतजार कर रहे थे। सीनू ने सीतापुर का श्राप मुक्त कर दिया था। मंगल सीनू के गले लग गया और कहने लगा, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया मेरे दोस्त। भगवान तुम्हारे जैसा दोस्त सभी को दे। दादाजी, मंगल और सीनू सारे सीतापुर में जाकर जश्न मनाने लगे। गांव में सूरज दादा कई साल बाद आए थे। गांव वालों ने उनका बहुत बहुत स्वागत किया और फिर सभी खुशी खुशी दावत खाने लगे और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।